जय हिंद। आज जो है आप लोगों को 10th के एग्जाम के बारे में बता देते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको क्वेश्चन को दो भाग किया जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को। तो सब्जेक्टिव कैसे बनाना है ये बात पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव तो आप बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी धरफड़ा जाता है कि एग्जाम में कैसे क्या करना है नहीं करना है। समय बहुत कम रहता है, 1 घंटा 15 मिनट रहता है आपके पास। 1 घंटा 15 मिनट तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, और 2 घंटा लगभग रहता है आपको सब्जेक्टिव बनाने के लिए 100 क्वेश्चंस में। अगर आप 10th के एग्जाम दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको धरफड़ाना नहीं है। एग्जाम में सबसे पहले आपको 2 चीज करना है। पहला तो ये अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना है। स्थिरता इसलिए बनाना जरूरी होता है क्योंकि तेज विद्यार्थी को देखते हैं कि धरफड़ा के क्वेश्चन को क्या करता है, आधा पढ़ के एग्जाम को क्या करता है, दे देता है। यानी कि जैसे ही पढ़ा उसके बाद क्या किया, उसका आंसर दे दिया, फटाफट कर दिया। ऐसा नहीं करना। 2 चीज ध्यान रखना है एग्जाम में। पहला, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद उसका आंसर से दीजिए। ठीक है। जैसे अगर हिंदी को क्वेश्चन है, मान लीजिए खोखा किसका लड़का था, तो खोखा सेन साहब का लड़का था। तो सेन साहब, उसमें बहुत सारे ऑप्शन से दे देंगे, आप पढ़िएगा नहीं, सीधे मार दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ते हैं तब जाकर उसका आंसर से निकलता है, और उसके बाद तब उसको मारिए टिक। उसके बाद टिक पहले लगाने के बाद ओमार सीट में घसाना नहीं है। टिक लगाने के बाद उसके बाद तब ओमार सीट पूरा टिक लग जाएगा 50 क्वेश्चंस का, तब जाके ओमार सीट निकालना है। उसके बाद लास्ट में तुरंत ओमार सीट, क्योंकि ओमार सीट में घसने में समय नहीं लगता। 5 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस को आराम से रंग सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले बात आप टिक लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओमार सीट में भी गलती करते हैं, क्योंकि लेते हैं 1 से 2 में घस देते हैं। ऐसा नहीं करना। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होगा कि आप पहला का ए रंग दीजिए, आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका आप सही आंसर जानते हैं कि बी, और रंगते वक्त पता चला कि ए तीसरा का बी रंग आ गया, या पहला का बी रंग आ गया। ये तो रंगा लिया, अब यो रंग आ गया। तो इसमें क्या होगा कि पहला तो सही था, वो तो सही था, उसको आप गलत कर दिए बी रंग के। क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क से अगर आप 2 रंग रंगेंगे गोला, तो क्या होगा कि जो सही है वो भी गलत हो जाएगा, जो सही होने वाला है वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा धरफड़ाने का नहीं है, पहले टिक लगा लेना है, उसके बाद उस गोला को रंगने की कोशिश करना है। तो ये आपका रहा सब्जेक्टिव का, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें सही आंसर का टिक लगाना है। जिसको 100 में 100 जानते हैं पहले उसे टिक लगाना है। जब आपको 50 नहीं पूरा है, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन में आप टिक नहीं लगा पा रहे हैं, 40 पूरा है यानी कि 100 में 100, तो आप 10 क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास 10 बचता है, 10 क्वेश्चन को आप चांसेस मारिए कि 50 से 85% में सही होने का चांस जो मिल रहा है उसमें टिक लगाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद ओमार सीट को रंगिए, क्योंकि ओमार सीट में आपको नाम भी भरना पड़ता है, इसलिए नाम, रोल नंबर, रोल कोड सारा चीज भरने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आगे हम बताएंगे सब्जेक्टिव, क्योंकि जब सब्जेक्टिव बनाने की बारी आता है तो क्या होता है कि जैसे हिंदी की हम बात करते हैं, तो हिंदी में क्या होता है कि पहले आता है निबंध। निबंध लिखने के निबंध होता है, गद्यांश होता है। तो गद्यांश जो है आपको बनाने के लिए जो है 2 तरीका अपनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गद्यांश में क्या करते हैं, खोज कर लिखना होता है। तो खोजने के बजाय पता चलता है कि जो लाइन मिल रहा है उसमें उसी लाइन को क्या क्या लिख रहा है। हिंदी का गद्यांश जो होता है सोचने योग्य होता है। आप उस गद्यांश को सोचिए और उससे जो निष्कर्ष निकालिए, इसका आंसर क्या होगा। जब गद्यांश के क्वेश्चन पढ़िएगा तब उसका आंसर से निकलेगा, आंसर निकलेगा। क्योंकि जो 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं, कम से कम आपको 30 से 40 शब्द में लिखना होता है। 2 नंबर क्वेश्चन 30 से 40 शब्द में लिखना होता है। जब 30 से 40 शब्द में लिखिएगा तो समझिए कि आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। उसके बाद 2 गद्यांश है, 10 नंबर का एक गद्यांश होता है, तो टोटल 20 नंबर हो गया। तो गद्यांश की रीडिंग कीजिए और उसको निष्कर्ष निकालकर तब उस क्वेश्चन को लिखिए। तो समझिए जो विद्यार्थी अगर शुरू से हिंदी नहीं पढ़ा है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, आसानी से उसको हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लास्ट में बताएंगे कि वीवीआर क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद जो है आप पत्र में चले जाइए। पत्र यानी तो संवाद, संवाद को मतलब बातचीत होता है, जो व्यक्ति आपस में बातचीत करता है तो उसी को हम संवाद कहते हैं। तो संवाद, अगर आपको पत्र लिखने के लिए नहीं आता है तो संवाद लिख सकते हैं।
उसके बाद आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध कम से कम 150 से 250 शब्द में लिखना होता है। तो निबंध अगर आपको नहीं याद है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी निबंध कोई याद नहीं करता है, हमेशा सोच के लिखता है या नहीं तो चीटिंग करके लिखता है। तो चीटिंग करके लिखता है तो अच्छी बात है, लेकिन सोच कैसे, अगर आपके पास चीट नहीं है, आप व्यवस्था टाइट है तो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सोचना है, थिंकिंग करना है। अगर जो शब्द आप सोच रहे हैं उसी को आप लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ध्यान देता है। जब कॉपी चेक होगा उस समय मस्तिष्क का एबिलिटी जो अपने आप प्रकट हो जाता है, इसलिए आप उसे सोच सोच कर आप उसको व्यू पॉइंट देखिए और सोचिए, उसके बाद उसको आप लिखिए। जब इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। 10 मार्क्स है तो उसमें से 8 जरूर मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिंदी का क्वेश्चंस। क्योंकि सबसे पहले बात तो यह है कि शुरू शुरू में रहता है अपनी भाषा में, हिंदी को अपनी भाषा में जितना उत्तर दीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जब आप जो है क्या कहते हैं, हिंदी का क्वेश्चन होता है उसको आप क्या कीजिए, हिंदी के क्वेश्चंस को जो है पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है उसका आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो कैसे हम बताते हैं, क्योंकि टोटल 24 चैप्टर है, 12 को कविता 12 को कहानी है। और उसमें से देखिए पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन तो रहबे करेगा सब्जेक्टिव। उसके बाद खोखा जो है मतलब विश्व के दांत कहानी से रहेगा, पहला दूसरा चैप्टर हमेशा उसको रीडिंग कर लीजिए। अगर आपको रीडिंग नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक का 2023 जो है और 22 दोनों को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। आपके उसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कहीं रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसी में से क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर देख लीजिए। 10 से 20 क्वेश्चन होगा, आप उसी को बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको देखिए उसमें से 5 क्वेश्चन से निश्चित से आपको मिल जाएगा, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है लिखने का। इसी तरह से हर एक विषय का आपको मतलब जो है मोटिवेट मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपको एग्जाम में से 90% जो है धरफराना नहीं है, 10% धरफराना है। कब? जब आपको समय नजदीक आ जाएगा तब धरफराना है, क्योंकि उस समय आप धरफरा जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। शुरू में नहीं धरफराना। तो मिलेंगे अगले वीडियो।